हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट और टेलविंड सीएसएस को यूज करके ये एडमिन डैशबोर्ड यूआई बनाएंगे जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा। मैं एक बार इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देखिए कैसे ये स्टैट कार्ड्स यहाँ को एडजस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमने इसमें टॉगलिंग साइड बार भी ऐड किया है। So that's what we are going to build today. Guys, React प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें टेलविंड को कैसे हम सेटअप करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में लूसिड रिएक्ट नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा, जिसके लिए कमांड है npm i lucid react। इस पैकेज की हेल्प से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करूंगा जो हम साइड बार टॉगलिंग के लिए यूज करेंगे। तो मैं स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं इज साइड बार ओपन और उसका सेटर फंक्शन सेट इज साइड बार ओपन इक्वल्स टू यूज स्टेट, जिसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखूंगा। अब इसके नीचे मैं एक रिटर्न ब्लॉक डाल देता हूं जिसके अंदर मैं फ्लेक्स क्लासेस यूज करूंगा। फ्लेक्स, देन एक स्क्रीन हाइट में ले लेता हूं एच स्क्रीन, एक सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, उसके बाद ओवरफ्लो हिडन। इसके अंदर मैं लूंगा एक मेन टैग और उस पे भी मैं फ्लेक्स क्लासेस लगाऊंगा। flex1, फ्लेक्स कॉल और एक मेन विड्थ मैं इसको दे देता हूं। अब इसके अंदर मैं हिडर टैग लूंगा जिसपे मैं हाइट ले रहा हूं h16, बैकग्राउंड कलर देता हूं व्हाइट और बॉटम से बॉर्डर रहेगी वो भी स्लेट कलर की, तो बॉर्डर स्लेट 200। उसके बाद फ्लेक्स क्लासेस में इस पे भी लगाऊंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं यूज कर रहा हूं जस्टिफाई बिटवीन और लेफ्ट राइट से थोड़ी पड़ी। अब इसके अंदर मैं बटन लेता हूं जो मीडियम स्क्रीन के ऊपर हाइट रहेगा और उस पे भी मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूं और करने पे ये हल्का ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा इस पे। अब इस बटन के अंदर मैं लूसिड की लाइब्रेरी से मेनू आइकॉन इंपोर्ट कर लूंगा जो हम साइड बार टॉगलिंग के वक्त यूज करेंगे। इसकी साइज मैं 24 दे देता हूं और साथ में इस बटन के क्लिक पे मैं ऑन क्लिक इवेंट डाल देता हूं जिसपे मैं सेट इस साइड बार ओपन फंक्शन को कॉल करके इसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा ताकि ये लार्ज स्क्रीन पे हाइड रहे। उसके बाद मैं बटन के नीचे एक H2 लूंगा जिसमें मुझे थोड़ा लार्ज टेक्स्ट चाहिए और फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड और साथ में मैं टेक्स्ट का कलर भी स्लेट ही रख रहा हूं। मैं लिखता हूं डैशबोर्ड ओवरव्यू और इस H2 के नीचे मैं एक और डिव लूंगा जिसपे मैं कॉमन विड्थ हाइट क्लासेस लगाऊंगा
एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड, टेक्स्ट का कलर भी मैं ब्लू ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इसे सर्कल बनाना है, तो राउंडेड फुल, और बाद में फ्लेक्स क्लासेस से मैं इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लूंगा। एंड फॉन्ट विल बी बोल्ड। अब इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं जेडी। इसके बाद फिलहाल जितना बना है उसे चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इतना मेरा पार्ट बन चुका है। अब मैं SRC में कंपोनेंट्स नाम से एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसमें एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा नैव आइटम्स नाम से, जो हमारे नेविगेशन लिंक्स को हैंडल करेगा। ये कंपोनेंट कुछ प्रॉप्स रिसीव करेगा, आइकॉन, लेबल और लिंक की एक्टिव डीएक्टिव स्टेट। अब इसमें मैं एंकर टैग ले लेता हूं और फ्लेक्स क्लासेस से इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर लेता हूं। स्मूथनेस के लिए मैं ट्रांजिशन का भी यूज कर रहा हूं। अब एक्टिव प्रॉप को मैं यहाँ पे कंडीशनली यूज करूंगा। अगर एक्टिव की वैल्यू ट्रू है तो हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू और टेक्स्ट विल बी वाइट। अदरवाइज टेक्स्ट विल बी स्लेट कलर। और हॉवर करने पे टेक्स्ट विल बी वाइट और बैकग्राउंड कलर विल बी डार्क स्लेट। अब इस एंकर टैग के अंदर मैं आइकॉन को पास कर दूंगा और उसके बाजू में विथ मीडियम फॉन्ट इसके लेबल को पास कर दूंगा। तो ये कंपोनेंट मेरा बन चुका है। अब मैं कंपोनेंट्स फोल्डर में एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा साइडबार नाम से, और इस कंपोनेंट में मैं नैव आइटम्स कंपोनेंट को यूज कर लूंगा। ये कंपोनेंट दो प्रॉप्स रिसीव करेगा, इज ओपन और सेट इज ओपन। अब रिटर्न ब्लॉक में मैं साइड टैग लेता हूं और साइड बार की पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं ताकि ये मोबाइल व्यू पे प्रॉपरली वर्क करे। मैंने विड्थ दी है 64। टेक्स्ट विल बी वाइट। हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। इसके बाद इस ओपन प्रॉप को मैं यहाँ पे कंडीशनली यूज कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट ये फुल विड्थ का रहेगा और जैसे ही क्रॉस बटन पे क्लिक होगा ये कोलैप्स हो जाएगा। मीडियम स्क्रीन साइज पे मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव रखता हूं। अब इसके अंदर मैं एक ट्यूब ले रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यूज कर रहा हूं जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर और थोड़ा सा मार्जिन में चाहूंगा बॉटम से।
इसके अंदर मैं एक H1 ले रहा हूँ, जिसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट विल बी बोल्ड, फ्लेक्स, आइटम सेंटर, थोड़ा गैप दे देते हैं। अब इस H1 टैग में मैं ब्लू कलर का बैकग्राउंड ले रहा हूं, थोड़ा पैडिंग, राउंडेड एक्सेल, कुछ शैडो क्लासेस में डाल देता हूं, जैसे शैडो LG, ब्लू कलर का शैडो होगा। और इसके अंदर मैं लूसिड की लाइब्रेरी से कमांड आइकॉन इंपोर्ट कर लूंगा और उसका साइज रहेगा 24 और टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। इसके बाद स्पैन टैग में मैं टेक्स्ट लिख दूंगा डेव डैश। अब H1 के नीचे मैं क्रॉस बटन ले लेता हूं तो मीडियम स्क्रीन से ऊपर हाइड रहेगा। अब क्रॉस बटन के लिए लूसिड की लाइब्रेरी से X आइकॉन मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, उसका भी साइज मैं 24 ही रखूंगा। और इसके क्लिक पे इसके सेटर फंक्शन को मैं कॉल करके इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूंगा ताकि ये नॉर्मल स्क्रीन पे हाइड रहे। अब इस div के बाद मैं nav टैग लेता हूं, कुछ स्पेस मुझे चाहिए ऊपर से, और इस nav के अंदर मैं nav आइटम्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूंगा और इसमें रिक्वायर्ड प्रॉप्स पास कर देते हैं। सबसे पहला आइकॉन मुझे चाहिए लेआउट डैशबोर्ड। इसका साइज मैं 20 रख रहा हूं और लेबल रहेगा डैशबोर्ड। कुछ और आइकॉन्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। सेकंड आइकॉन विल बी बार चार्ट P। साइज मैं सभी का सेम रखूंगा। लेबल विल बी एनालिटिक्स। थर्ड आइकॉन में सेटिंग्स का इंपोर्ट कर रहा हूं। इसे बाहर होना चाहिए था। अब डैशबोर्ड आइकॉन को मैं बाय डिफॉल्ट एक्टिव रखूंगा। अब इस बने हुए कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में मैं यूज कर लूंगा। ऐप कंपोनेंट में मैं आ रहा हूं और मेन टैग के ऊपर इस साइड बार कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट कर लूंगा और रिक्वायर्ड प्रॉप्स इसे पास कर दूंगा। इस ओपन, इस साइड बार ओपन और इसका सेटर फंक्शन। तो बार चेक करते हैं, सेव। तो देखिए हमारा साइड बार आ चुका है। अब इसका रिस्पॉन्सिव व्यू चेक करते हैं। तो देखिए ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है और
प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर नया कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टैट कार्ड्स, और इस कंपोनेंट में मैं अपना स्टैट्स डेटा दिखाऊंगा। ये कंपोनेंट कुछ प्रॉप्स रिसीव करेगा। सबसे पहले कार्ड का लेबल, उसकी वैल्यू, ट्रेंड और एक डायनामिक कलर। अब रिटर्न ब्लॉक में मैं एक डिव लेता हूं जिसपे मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा। थोड़ी सी पैडिंग, एजेस को राउंडेड रखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं टू एक्सेल, और कार्ड को प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ी सी शैडो क्लासेस विद फ्लैट कलर बॉर्डर। कवर करने पे भी मैं हल्का शैडो चाहूंगा विद ट्रांजिशन इफेक्ट। ड्यूरेशन विल बी 300। अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ टैग में लेबल को पास कर दूंगा विद रेड कलर एंड मीडियम फॉन्ट साइज। अब इसके नीचे मैं फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा जिसमें मैं वैल्यू और ट्रेंड को पास कर दूंगा। मुझे दोनों एलिमेंट्स के बीच में स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं जस्टिफाई बिटवीन। इसके अंदर मैं H3 के अंदर थोड़ा सा लार्ज टेक्स्ट रखूंगा। फॉन्ट विल बी बोल्ड, रेड कलर का टेक्स्ट, और इसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा। और इसके बाद स्पैन टैग में मैं ट्रेंड को पास कर दूंगा विद सेमी बोल्ड फॉन्ट। तो ये मेरा कंपोनेंट तैयार हो चुका है। इसमें मैं जो कलर प्रॉप है उसको क्लास नेम में यूज कर लूंगा डायनेमिकली। So this is my component. I will use it in app.jsx. तो उसके लिए सबसे पहले मैं app.jsx में आता हूं। यहाँ पे एक कुछ डमी अरे मैं बना रहा हूं, और उसी अरे को मैं मैप फंक्शन के जरिए यूज करूंगा। इसके बाद मैं मेन टैग के अंदर एक अलग सेक्शन लेता हूं जिसपे मैं पैडिंग अप्लाई कर दूंगा। मीडियम स्क्रीन पे ये पैडिंग 8 की हो जाएगी, और इसके अंदर एक डिव लूंगा जिसे मैं ग्रिड कंटेनर बनाऊंगा। और स्मॉल स्क्रीन पे ये 2 कॉलम्स की स्पेस लेगा, और लार्ज स्क्रीन पे ये 4 कॉलम्स की स्पेस लेगा। थोड़ा सा गैप मैं चाहूंगा और बॉटम से थोड़ा मार्जिन। अब अपने स्टैट्स अरे को मैं मैप फंक्शन के जरिए यहाँ पे यूज कर रहा हूं, और इस मैप फंक्शन के अंदर मैं अपने स्टैट कार्ड्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करके उसमें डेटा पास कर दूंगा विद की प्रॉप।
So that's it. Save. Let's check. तो आप देख सकते हो मेरे स्टैट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट्स अवर एडमिन डैशबोर्ड यूआई जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है। लुक एट दैट, ऑसम। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। Hit like, subscribe and share my videos in your contact. Thanks.